नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है चाय पर चर्चा। राजस्थान समेत 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, इसका काउंटडाउन जो है वो तो तय है। राजस्थान में सरकार की तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। गुलाबी ठंडक और कोहरे के बीच राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इसकी तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर धुंध छाई हुई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि नतीजों में भाजपा की जीत के बाद में अब सभी के मन में एक ही सवाल है कि अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाजपा में इसके लिए मंथन चल रहा है। भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई नेता इस दौड़ में शामिल है, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम आ रहा है, दिया कुमारी का नाम भी आ रहा है, अश्विनी वैष्णव का नाम भी आ रहा है और ओम माथुर का नाम भी आ रहा है। इस तरह से बाबा बालकनाथ का नाम भी आ रहा है, लेकिन इनमें से एक नेता का चयन पार्टी के संसदीय बोर्ड को करना है। अब नेताओं के जो दौरे हैं वो लगातार तेज़ हो गए। जयपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं की दौड़ भी तेज़ हो गई है। भाजपा जो आलाकमान है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन भी कर रहा है, मंथन कांग्रेस भी कर रही है। राजस्थान में हार के कारणों पर, विपक्ष का नेता कौन होगा, विपक्ष के नेता के नाम पर, और सबसे बड़ा ये कि आखिर कमी कहाँ रह गई है। बहरहाल तीनों राज्यों में जीत से उत्साहित, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल मैच माना जा रहा था। लोग फाइनल मैच मुकाबले से पहले ये सेमीफाइनल मुकाबले में जीत से उत्साहित भाजपा इसे अच्छा संकेत बता रही है। माना जा रहा है कि पार्टी अब 2024 में और ज़्यादा आक्रामक होकर सियासी पिच पर बैटिंग करने वाली है। तो कुल मिलाकर राजस्थान का मुख्यमंत्री को लेकर अब पेच फंस रहा है। कांग्रेस की हार के क्या वजह रही, भाजपा कैसे जनता को रिझाने में कामयाब हो रही, तमाम जो सवाल है उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। स्टूडियो में मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह जी हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ी देर में भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हमारे साथ में होंगे। सबसे पहले राहुल जी, क्या लगता है, क्योंकि जनादेश आ गया है, तस्वीर साफ हो गई है, भाजपा सरकार बना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो अभी तक उससे जो धुंध हटी नहीं है। क्या लगता है कि असली जो लड़ाई है वो अब शुरू हो रही है? निश्चित रूप से राजस्थान की तस्वीर साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बन रही है और जो पिछले 30 साल का जो विवाद था वो बरकरार है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। जहाँ तक मुख्यमंत्री पद के चेहरों का सवाल है तो बीजेपी के सामने बड़ा सवाल जरूर सामने है, क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री का चयन करना, क्योंकि कई सारे दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चुनौती है मोदी और खासकर मोदी और अमित शाह के लिए, क्योंकि ये मानगित्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चयन इन दोनों नेताओं को ही करना है। अब चयन किस नेता का होगा, किस नेता की लाटरी खुलेगी, किस नेता के सिर पर ताज होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री का? क्या वो वसुंधरा राजे होंगी, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, क्या दूसरे जो अन्य नाम चल रहे हैं, अश्विनी वैष्णव, बाबा बालकनाथ, कई नाम चल रहे हैं, दिया कुमारी जैसे कई नाम हैं। अब इसमें से चेहरा किसके सर बंधेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि इन चुनाव के 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने, तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच में भी, ये भी ध्यान में रखेगी कि किस व्यक्ति को सीएम बनाए। जो पिछले जो 2 बार के रिकॉर्ड हैं राजस्थान के, एक बार बीजेपी 25 पे आई, एक बार 24 पे सीटें जीती, वो भी वापस इस तरह का रिकॉर्ड बरकरार है। जिस तरह से विवाद बरकरार है उसी तरह से ये भी रिकॉर्ड बरकरार है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जरूर निश्चित रूप से सोचेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनाए। जी राहुल जी, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह से भाजपा ने एक तरह से उलटफेर किया है, मध्य प्रदेश में अब तक सबसे बड़ा जनादेश पार्टी को मिला है। छत्तीसगढ़ में क्योंकि लगातार जिस तरह से हवा थी कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और वो चुनाव बाद तक, एग्जिट पोल तक कांग्रेस को रुझान था, लेकिन जनादेश जिस तरह से बदला है, भाजपा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आई है। अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को का जो है चेहरा
वो तीनों ही स्टेट में नया हो सकता है, क्योंकि पिछले जो चेहरा है राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, उनसे जनता की जो नाराजगी है वो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी इस तरह की खबर थी और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को लेकर भी। तो क्या लगता है, पार्टी नए चेहरे पर दाव खेलेगी या फिर यही रहने वाले हैं? देखिए, मुझे जो जहाँ तक लगता है, राजस्थान में तो नए चेहरे पर दाव खेला जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश, खासकर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी शिवराज सिंह चौहान को वापस एक बार मौका देगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न, जहाँ तक मैं मानता हूँ, वो है कि ये मान के तय माना जा रहा था कि राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। कुछ महीनों पहले तक ये थी, क्योंकि उनके खिलाफ माहौल भी लग रहा था, वो चीज़ें भी खिलाफ जारी थी। लेकिन जो मेहनत उन्होंने की पिछले 6-7 महीनों से, चाहे लाडली बहना योजना लाई या जो भी दौड़ भाग उन्होंने की, तो उसका काफ़ी कुछ क्रेडिट निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान को गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दे, खासकर लोकसभा चुनाव तक, क्योंकि चेहरा वही थे। ये बात ठीक है कि घोषित नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरा वही लेकिन थे। फिर सवाल यही है कि क्योंकि कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा था मध्य प्रदेश में, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल, ये सभी लोग मुख्यमंत्री के रेस में हैं। अगर शिवराज पर पार्टी भरोसा करती है तो फिर इन नेताओं की भूमिका क्या होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से इन चेहरों को चुनाव लड़ाया। वो ये संदेश भी देना चाहती थी कि एक ही चेहरा नहीं है हमारे पास, और भी चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि एक चेहरे पर केंद्रित रहने से पार्टी निर्भर भी हो जाती है एक ही चेहरे पर, जैसा 2 बार वसुंधरा राजे के शासन के अंदर हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का। तो पार्टी ने यह संदेश निश्चित रूप से दिया, अलग अलग जातियों के अलग अलग नेताओं को खड़ा किया, सांसदों को, केंद्रीय मंत्री को चुना लड़ा। तो वो संदेश तो ये देना चाहती थी कि हमारे पास एक ही चेहरा नहीं है, हमारे पास और भी कई चेहरे हैं, और उन चेहरों से वो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लाभ लेना चाहती थी। वो आखिरकार हुआ भी वही। जो अप्रत्याशित बड़ा स्कोर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया मध्य प्रदेश में, वो बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे। मध्य प्रदेश के वह, छत्तीसगढ़ के वह, जो छत्तीसगढ़ को भी ये मान के चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो ही जाएगी। खुद कांग्रेस के नेता सबसे ज़्यादा, जो एक स्टेट पे सबसे ज़्यादा जो विश्वास था उनका, वो पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ था कि छत्तीसगढ़ में रिपीट करेंगे। मध्य प्रदेश में भी उम्मीद थी, राजस्थान में मामला टफ मान रहे थे, लेकिन राजस्थान ने उन दोनों स्टेट्स के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया सीटों की संख्या को अगर देखें तो। और तेलंगाना अच्छी कांग्रेस पर सरकार, जो एक तेलंगाना स्टेट था, नया स्टेट बना था, उस पर अपना कब्जा बनाया कांग्रेस ने। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का जो चयन होगा तीनों राज्यों में, वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए होगा। जी, लेकिन राहुल जी क्या लगता है, क्योंकि ये तो सच है कि तीनों ही स्टेट बीजेपी के काफ़ी मजबूत गढ़ माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले 3 बार तक रमन सिंह वहाँ पर उन्होंने राज किया, और तीनों ही राज्य सेकंड लाइन से परेशान हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, तीनों ही राज्यों में सेकंड लाइन के जो लीडर हैं वो तैयार नहीं हो पा रहे थे। क्या आपको लगता है कि पार्टी के पास में ये सबसे अच्छा मौका है कि सेकंड लाइन को मौका दिया जाए, सेकंड लाइन तैयार किया जाए? क्योंकि अक्सर ये होता है कि नेता ही सेकंड लाइन नहीं बनने देते। ये बात ठीक है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने काफ़ी सेकंड लाइन के नेता तैयार किए थे, जिनमें हमने देखा खुद अशोक गहलोत थे, राजेश पायलट थे, माधवा सिंधिया थे। इस तरह की लीडरशिप उन्होंने तैयार की, लेकिन कहीं ना कहीं जाके गैप आया, उसको नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब ये इनिशियल स्टेज पे थे, खुद वैभव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति बन गए थे, उनकी जगह वसुंधरा राजे को नया चेहरा लेके आया और वसुंधरा राजे उसमें कामयाब हुई, 2 बार सीएम बनी। इसी तरह उमा भारती को मध्य प्रदेश की कमान दी गई थी, लेकिन वो किसी मसले में फंस गई और फिर शिवराज सिंह चौहान बने, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में बने। तो ये बात ठीक है, राजनीति है, बदलती रहनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, प्रकृति का नियम है, उसी अनुसार चलना चाहिए। नदी को अगर रोक दोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो भारतीय राजनीति में भी नए लोग, नया परिवर्तन, नई पीढ़ी ये आती रहनी चाहिए, जिससे देश की भी जो जनता है, जो नया वोटर है, उसके भी सामने एक नया विकल्प सामने दिखे। 20-20, 25-25 साल से एक ही नेता चले आ गए हैं, तो वो होना चाहिए। लेकिन कुछ फैसले राजनीतिक दृष्टि से लिए जाते हैं, तो मैं आपसे फिर वही बात कहूँ कि राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी
निश्चित रूप से देखेगी कि उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो पिछली बार की जो लोकसभा सीटें चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वो उसको दोहरा सके एक बार वापस से। तो ये सवाल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है। जी, हमारे साथ में कांग्रेस से सारिका सिंह जी भी जुड़ गई हैं। सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारिका जी, बड़े बड़े दावे थे, लेकिन जनादेश जिस तरह से आया है, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है, कहाँ चूक हो गई पार्टी से, समझ नहीं पाई जनता? देखिए दर्श जी, आप कल का जो चुनाव परिणाम अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है जो हम सोच रहे थे, क्योंकि जो पिछले 5 साल में लगातार जो काम हो रहा था, जो ग्राउंड पर हमारे नेता, हमारे लीडरशिप जिस तरीके से लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे महिला हो, बच्चे हों, युवा हो, किसान हो, दलित हो, सबके लिए जो हम योजनाएं लेकर के आए और जिनका इम्प्लीमेंटेशन हमने जमीनी स्तर पर जाकर के उसको करवाने का भी बहुत प्रयास किया, चाहे वो महंगाई राहत शिविर लगाए हों, उससे पहले जो जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आप देखिए किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें तो चाहे शिक्षा को लीजिए, हेल्थ सेक्टर की तो स्पेशली, जो कि एक बहुत बड़ी जरूरत किसी भी नागरिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि उसको एक अच्छा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त हो, तो वो उस दिशा में राजस्थान में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अब इतने काम करने के बावजूद भी अगर जो कल परिणाम आए, उस तरीके के परिणाम, उस तरीके का मैंडेट अगर जनता ने हमें दिया है, तो देखिए बैठ करके उस पर चर्चा की जाएगी कि क्या कारण है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है और मुझे ये समझ आता है और मैं परिणामों को देखती हूँ, तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी इमोशनल कार्ड खेलने में और इमोशनली राजस्थान की जनता को जुमलों के चक्कर में फंसा करके उनका वोट लेने में सफल हुई है। परिणाम है। मैं सबसे पहले तो उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी। लेकिन सारिका जी, आप तो कहते थे जनता बहुत समझदार है, जनता विकास पर वोट देगी। देखिए, बिल्कुल जनता को विकास पर वोट देना चाहिए था। देखिए, अगर हम कंपैरिजन तो क्या जनता दोषी है? सेंटर की गवर्नमेंट में जहां बीजेपी की सरकार है और जहां जहां बीजेपी की सरकारें स्टेट्स में है, अगर उनसे हम पिछले 5 साल के राजस्थान के काम को कंपेयर करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हम सवाए रहे हैं। जितना काम सब लोगों के लिए जितना हुआ है, बीजेपी प्रशासित किसी भी स्टेट में इतना काम नहीं हुआ। जी, चुनाव में भी विकास के मुद्दे को लेकर के ही जनता के बीच गए थे। हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस के हार की वजह क्या रही, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है उसके के पीछे क्या कारण रहे, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से मोहन मोरवाल जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। मोहन जी, आवाज आ रही है आपको? मोहन जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आवाज आ रही है मेरे को। मोहन जी, जनादेश जनता ने दे दिया है और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका टीवी का। जी, राजस्थान में अब लड़ाई जो है, अब ये कह रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है कि राजस्थान में भाजपा की जो लड़ाई है वो अब शुरू हुई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के कई चेहरे थे, अब संकट आ गया है पार्टी के सामने। देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रिका टीवी का धन्यवाद दूंगा, आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नाते मेरे को मौका दिया। मैं सबसे पहले ये निवेदन करता हूँ कि हमको कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए जनता ने जनादेश दिया है और ये जनादेश सर माथे रख करके हम काम करेंगे। और बहुत विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं कि हम बहुत ही जोरदार तरीके से सरकार को भी चलाएंगे और सबके सहयोग से होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में और उनकी जो गारंटी है देश के प्रति जवाबदेही है, उसके नाते हम सब मिलकर एक साथ एक टीम भावना से काम करेंगे। जी मोहन जी, बहुत अच्छी तरह से आप स्टेट चलाएंगे, लेकिन चुनौतियां बहुत है। लगातार आपके नेता ये कहते आए हैं कि राजस्थान को
गहलोत सरकार ने कर्ज के बोझ तले इतना डुबो दिया है कि अब बहुत मुश्किल है। तो वो कर्जा आपको मिला है, कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश मिला है, कैसे उससे पार पाएंगे? देखिए, ये कांग्रेस की हमेशा, पिछली बार भी जब 2013 से 18 के बीच में, उससे पहले भी जब हम सरकार में आए थे तब भी ये स्थिति थी, और अब के बार भी ये खजाना खाली करके गए हैं। केवल और केवल बगैर विजन के काम करना, अनर्गल लूटो और लुटाओ, केवल इस नियत से काम करते हैं। कुल मिलाकर के खजाना खाली है, लेकिन हमारी नियत साफ है और हमारी मंशा जो है राजस्थान को वापस से उन्नत बनाने की है, और डबल इंजन की सरकार बनके केंद्र के मार्गदर्शन में हम वापस से राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में लेकर के आएंगे। ऐसा निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार पर ये भी लग रहे हैं, पिछली बार राजस्थान की जनता ने आपको पसंद नहीं किया था, जनादेश कांग्रेस को दे दिया था, तो आपने प्रदेश के साथ में भेदभाव किया था। देखिए सर, हम तो बहुत विनम्रता से काम करने वाले लोग हैं। जनता का जो आदेश है वो शर्माते हैं। जनता ने इस बार हमको आदेश दिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, तो हम निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। और जनता ने जिस तरह से बम्पर वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, मोदी जी की नीतियों को सराहा है, मोदी जी की गारंटी पास हुई है जनता की नजर में। कांग्रेस ने जो आचार संहिता के बाद जिस तरह से गारंटी दे करके और जो लुभावने वादे किए, वो सब फेल हो गए हैं। और वो वादे नहीं थे, वो केवल और केवल गुमराह करने की बात थी। अगर इनको कुछ करना ही होता तो 5 साल से इनकी सरकार थी, ये कहाँ थे? आज ये गारंटी लेकर के आ रहे हैं। तो मोदी जी जो लेके आते हैं, मोदी जी गारंटी लेके आते हैं, मोदी जी कोई विजन लेके आते हैं, उसको जनता पसंद मोदी जी ने गारंटी दी थी ईआरसीपी की गारंटी दी थी मोदी जी ने। देखिए सर, ईआरसीपी हो, भले कोई भी जनता से जुड़ा हो, कोई भी विषय हो, समय काल परिस्थिति उसका सबका समाधान है। और जनता की जो पानी से निश्चित तौर पर समाधान है। पिछली बार आपकी सरकार नहीं थी, इस वजह से उसका समाधान नहीं हो पाया, और अब हम उम्मीद करते हैं आपकी सरकार है तो शायद आप समाधान कर दें। राहुल सिंह जी हमारे साथ में। राहुल जी, कांग्रेस की हार के कारणों पर कांग्रेस तो निश्चित तौर पर मंथन करेगी, कब करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार ग्राउंड पर आप मौजूद रहे, कांग्रेस की हार के कारणों पर अपन जानना चाहें कि क्या वजह रही? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो 156 सीटें लेके आई थी कांग्रेस 98 में। उसके बाद जब चुनाव हुए 2003 के अंदर, तब 56 सीटें आई। उसके बाद 2008 में वापस मुख्यमंत्री बने, 96 सीटें आई थी उस समय। और जब 2013 के अंदर चुनाव हुए तो 21 सीटें आके रह गई। और अब 2018 से 23 के बीच जब वो सरकार में थे, अब कांग्रेस की सीटें आई 69। तो विपक्ष तो उन्होंने इस बार विपक्ष में जो अपनी स्थिति वो तो सुधारी निश्चित रूप से, लेकिन वो ये विवाद बदलने में नाकामयाब साबित हुए कि राजस्थान के अंदर जो सरकार कांग्रेस की वो रिपीट नहीं करवा सके। जहाँ तक कांग्रेस के हार के कारणों की है तो उसके मल्टीपर्पज़ कारण मैं मानता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये था कि जो आप अभी रिजल्ट जो आप देखे कल, कांग्रेस के 17 मंत्री चुनाव हारे, तो कहीं ना कहीं सीधा जनता के प्रति आक्रोश था, कार्यकर्ताओं का भी आक्रोश था, जनता के नहीं कार्यकर्ताओं का भी आक्रोश था। क्योंकि जब मंत्री हारता है ना, तो जनता तो चलो ठीक है होती, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी उसमें अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि किसी के काम होते हैं, वो भी कई चीज़ें होती है। तो ये 17 मंत्रियों को हमने निश्चित रूप से ये बताता है कि कहीं ना कहीं जनता और कार्यकर्ता उनसे नाराज़ थे। यदि सरकार मुख्यमंत्री उनकी जगह किसी और चेहरे को टिकट देती तो हो सकता है ये संख्या कम हो जाती। इसी तरह कई विधायक जिनका जो इन्होंने फीडबैक सर्वे करवाया था, काफ़ी 4-4, 5-5 सर्वे करवाए थे, उसमें जिनके खिलाफ ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, उनका ये टिकट काटने में नाकामयाब रहे और टिकट काटे नहीं। उसकी वजह भी मुख्यमंत्री ने कल ये बताई कि निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन क्यों नहीं था? भैया आपने तैयार ही नहीं किया ऑप्शन 5 साल में। जिम्मेदारी किसकी थी? नई जो पीढ़ी है, नया जो नेतृत्व, उसको कौन निकाल के लाता? आपने तैयार ही नहीं होने दिया ना। आपके जो स्थानीय विधायक वो तो वैसे ही नहीं चाहेगा। तो ये जो नया चेहरा नहीं लाए, वो भी एक रीज़न हुआ। दूसरी, ये जो स्कीम्स जो लेके आए, ये निश्चित रूप से बहुत बेहतर स्कीम है, चाहे चिरंजीवी की हो चाहे दूसरी हो, कहीं ना कहीं तो ये इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से मिला है। अगर ये फ़ायदा नहीं मिलता तो कांग्रेस पार्टी 69 सीटों तक नहीं जाती और वो वापस 2013 के रिकॉर्ड पे आ जाती है। तो फ़ायदा तो मिला, चाहे ओपीएस का हो चाहे स्कीम्स का हो। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन, और सबसे बड़ी बात है कि जनता ने जब मोदी और गहलोत को देखा तो कहीं ना कहीं उन्होंने
मोदी पर ज़्यादा विश्वास जताया, तो ये भी एक रीज़न है। जी सारिका जी, जिस तरह से सरकार ने काम किया और मुख्यमंत्री भी ये कह रहे थे कि पहली बार ऐसा है जब किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस की सूची आई प्रत्याशियों की, तभी लोग ये कहने लग गए थे, राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लग गए थे कि कांग्रेस हार रही है, क्योंकि उन्हीं चेहरों को आपने वापस से मैदान में उतार दिया जो कि जिनके खिलाफ नाराज़गी थी। और नाराज़गी कितनी थी ये तो मुख्यमंत्री खुद सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि मुख्यमंत्री से बैर नहीं, मंत्री विधायकों की खैर नहीं, इसके बावजूद उनको उतारना, क्या कांग्रेस हारने के लिए चुनाव मैदान में थी? देखिए दर्श जी, कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के लिए बिल्कुल मैदान में नहीं थी। और इस बार का जो चुनाव अगर हम देखें तो फिर क्या दबाव था सारिका जी कि उन्हीं चेहरों को वापस से लाना जिनके लिए जनता, क्योंकि जनता जनार्दन है ना, आप ही सब लोग यही कहते हैं और सच्चाई भी यही है। जब आपको पहले से पता है कि इसके लिए नाराजगी है, फिर उसी को मैदान में उतार देना। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस बार जो अगर राजस्थान में हम सीन देखें तो निश्चित रूप से सरकार से जनता को किसी भी तरीके की कोई शिकवा शिकायत नहीं थी, क्योंकि 5 साल जब विधायक अपने क्षेत्र में रहता है, और आप ये अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के काम विधायक से नहीं हो पाते और कई सारे ऐसे लोकल मुद्दे होते हैं जिनके आधार पर विधायक से लोग नाराज होते हैं। यही चीज हमारे यहाँ भी हुआ कि कांग्रेस सरकार की जो, हमारी सरकार की जो नीतियां थी, हमारी जो लीडरशिप थी, सरकार की जो कार्यप्रणाली थी, उससे कहीं भी कोई नाराजगी नहीं थी, कहीं भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। लेकिन जो लोकल हमारे लीडर्स थे, जो विधायक थे, उनसे लोगों की नाराजगी थी। और तरीके की चर्चाएं सारिका जी, सिर्फ विधायक ही नहीं, 26 में से 17 मंत्रियों का चुनाव हारना, मंत्री सरकार का एक आईना होता है, चेहरा होता है, उनका चुनाव हारना कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। क्या कांग्रेस जनता के मूड को भाप नहीं पाई? लेकिन वो अपने, वो सरकार का मंत्री है, लेकिन वो फिर भी अपने क्षेत्र का विधायक ही है। और विधायक, एक विधायक के नाते उससे जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। और आजकल आपको पता है कि जनता बहुत समझदार है, उसको तुरंत रिपोर्ट कार्ड चाहिए, वो तुरंत रिपोर्ट कार्ड बनाती है, प्लस माइनस करती है। बात आप कर रहे हैं सीट बदलने, टिकटें बदलने की, तो निश्चित रूप से जो पार्टी में अलग अलग स्तर पर इस तरीके की बहुत सारी चर्चाएं हुई, उनके ऊपर बहुत गंभीर वाद विवाद भी हुए, कई स्तर पर आपस में तकरारें भी हुई जो कैंडिडेट्स बदलने की। लेकिन अंत में जब हम आते हैं, हम देखते हैं, तो देखिए कोई भी पार्टी जिताऊ कैंडिडेट के ऊपर ही दांव खेलना चाहती है। तो जिन लोगों को टिकट दिए गए, पार्टी ने ये समझा कि वो जिताऊ कैंडिडेट हैं। पार्टी का ये मानना था कि थोड़ी मोटी इनके साथ में जनता की जो एंटी इनकम्बेंसी विधायक के साथ में है, लेकिन क्योंकि हमने काम इतने किए हैं, तो शायद वो एंटी इनकम्बेंसी जो उसके विधायक के प्रति जो उनकी नाराजगी है जनता की, वो कहीं ना कहीं हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो काम हैं, वो उसके ऊपर हावी रहेंगे और हमारे लोग जीत करके आएंगे। इसलिए जो टिकटों का वितरण किया गया, वो इसी चीज को ध्यान में रख करके टिकटों का वितरण किया गया। चलिए मोहन मोरवाल, बिल्कुल जी सारिका जी, वक्त हमारे पास में कम है। मोहन मोरवाल जी सुन रहे हैं? जी सुनता हूं मैं आपकी बात। मोहन जी, जनता ने तो बता दिया कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, भाजपा बता दे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां तय होगा, और उसके बाद जो भी विधायक दल का जो हमारा नेता है, वो उसके बाद ये केंद्रीय विषय है। और मैं समझता हूँ समय के साथ सारी चीजें सामने आएगी। मोहन जी, कब तक हो जाएगा? देखिए 2-4 दिन में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, ऐसा लगता है। जी, वक्त की हमारे पास में कमी है। वक्त हमें अनुमति लेने के लिए कह रहा है। आप सभी मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल चाय पर चर्चा कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।